long insulated copper wire is closely wound. A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of turns, n टर्न्स इसमें दिया हुआ है, और ये है क्या, आपका कॉपर वायर है। इसको हम स्पाइरल के टर्म में हम लिए, और इसका इनर रेडियस जो है, इट हैज इनर रेडियस दैट इज ए एंड आउटर रेडियस। तो इस स्पाइरल का इनर रेडियस, द स्पाइरल हैज इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस जो है वो ए है, और आउटर रेडियस जो है इसका क्या है, बी है। द स्पाइरल लाइन इन एक्स बाय प्लेन, जो कि आपको पता है कि ये आपका एक्स है और ये वाई है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्पाइरल। तो ये क्या है आपका, ये ओ है, दिस इज सेंटर ऑफ स्पाइरल, सेंटर ऑफ स्पाइरल। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, और विद जेड कंपोनेंट इसका पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, और ये जो है आपका एक्स बाय प्लेन में, द स्पाइरल लाइज इन एक्स बाय प्लेन एंड द स्टेडी करंट, यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, वो करंट आपका आई है, और ये आपका क्या है, स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट इसमें जो है वो आई है, जो कि आपको गिवन है। और इसमें आपको दिया क्या क्या गया है, तो इसमें दिया गया है कि इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न स्पाइरल हैज टर्न्स दैट इज कैपिटल एन। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्पाइरल। तो इसका जेड कंपोनेंट का वैल्यू आप बताइए, कि हर चीज इसमें वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक वापस से वही काम, टेक ए एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट which is x distance, which is x distance from center of a spiral। तो यहां से, क्योंकि इसमें दो रेडियस आपको दिया हुआ है, इनर भी दिया हुआ है, आउटर भी दिया हुआ है, इस टाइप से आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहां सपोज डेट, यहां से हम एक एजम्पशन लिए हैं, जो कि आपका कितना डिस्टेंस पे है, सपोज डेट यहां से डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस है। सो x डिस्टेंस पे एक स्पाइरल को हम क्या किए, एक एलिमेंट पार्टिकल लिया। आप सपोज डेट ऐसा समझिए कि वो स्पाइरल सेंटर से जो डिस्टेंस है x है, और सपोज डेट उसका जो थिकनेस है, क्योंकि हम एलिमेंट पार्टिकल ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो उसका थिकनेस है आपका, उसका थिकनेस है आपका dx। सो कंसीडर एन एलिमेंट विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्पाइरल एंड whose thickness is dx। तो उसका थिकनेस जो है dx है। अब हम क्या देखें, उसका जेड कंपोनेंट, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्स बाय प्लेन में है, और हमें क्या चाहिए, जेड कंपोनेंट चाहिए। तो पहले हम क्या किए, एक एलिमेंट लिए, जो कि यहां से, क्योंकि इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो हम एक एलिमेंट लिए जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है, म्यू नॉट बाय एन आई बाय 2r, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड का वैल्यू। लेकिन ये तब होता है जब यहां से डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पे तो सब कुछ वेरी कर रहा है। और इसमें जो है n का वैल्यू, n इसमें स्मॉल n होता है, और स्मॉल n क्या है, अब ध्यान से देखिए, n जो है कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें बहुत स्लाइटली सा, मतलब स्लाइटली चेंज है, क्या है, कैपिटल N, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम बात किए थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और यही बात अगर स्मॉल n की है, तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हम निकालें स्मॉल n का वैल्यू तो NIAB, अब ध्यान से देखिए इसमें कैपिटल N नहीं रहता है, इसमें स्मॉल n, सो दिस इज नॉट ए कैपिटल N, दिस इज स्मॉल n। और स्मॉल n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सिंपल सा बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतना दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ आपको दिया क्या है इस क्वेश्चन में? दिया है आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आपको स्मॉल n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आपको कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है। तो स्मॉल n का वैल्यू क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा ये। अब यहां से हम निकाल लेते हैं अगर थिकनेस, तो थिकनेस का वैल्यू क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो बाहरी रेडियस b है डिवाइडेड बाय ये a, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका थिकनेस, तो dx का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उसका थिकनेस जो कि x डिस्टेंस पे है, और इसका जो थिकनेस है वो dx। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बात बताते हैं कि एक सर्कल है, उसके सेंटर पे म्यू स्मॉल n I जो कि करंट है, और इसमें करंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? स्टेडी करंट आपको I दे दिया हुआ है बाय 2r। r क्या है? उसका रेडियस। लेकिन रेडियस तो यहाँ चेंज कर रहा है ना, दिक्कत यही है इस क्वेश्चन में कि हर चीज तो चेंज कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो हर चीज चेंज कर रहा है। जब चेंज कर रहा है तो हम क्या किए? x डिस्टेंस पे हम क्या ले लिए? एलिमेंट ले लिए जिसका थिकनेस x है, और स्मॉल n का वैल्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न्स n था डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो ये आपका आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इन, और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट? जेड कंपोनेंट निकालते हैं। सो बी फील्ड एट पॉइंट O, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नोट बाई 2, और उसके बाद क्या होना चाहिए? n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n बाई b माइनस a इंटू डी एक्स। और यहाँ से डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस अगर r होता था तो r लिखते थे, यहाँ पे क्या है? x है, तो ये आपका आ गया। तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये dB का वैल्यू है, और ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? z कंपोनेंट है, तो dB z लिखते हैं। अब दोनों साइड क्या कर लेंगे? सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। इनर रेडियस x का वैल्यू क्या होगा? तो x का मिनिमम वैल्यू, तो x का मिनिमम वैल्यू a होगा, मैक्सिमम वैल्यू b होगा। तो अब क्या हो जाएगा? dB का z कंपोनेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नोट बाई 2, और ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल N b माइनस a टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल n का वैल्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो डिवाइड कर दिए। dx उसका थिकनेस, डिस्टेंस क्या है सेंटर से? तो x है, तो ये इसका, और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा n बाय b माइनस a, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ये आपका क्या हो जाएगा? dx बाय x, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा। तो यह dB का ये आपका क्या है? z कंपोनेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा? म्यू नोट बाई 2 कैपिटल N b माइनस a, ये आपका क्या हो जाएगा? ln x, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? b, लोअर लिमिट a, तो यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू नोट बाई 2 कैपिटल N b माइनस a ln b माइनस ln a। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल आ गया, और यही आपका आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जेड कंपोनेंट लिख देते हैं, जेड कंपोनेंट, ये आपका म्यू नोट बाई 2 n बाई b माइनस a ln a माइनस b, सो b बाई a आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको काम किए, क्योंकि इसमें सब चीज चेंज कर रहा था, रेडियस कांस्टेंट नहीं था, तो हमको क्या लेना पड़ा? एक एलिमेंट लेना पड़े। एलिमेंट करके क्या किए हम? दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट किए। लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, log a माइनस b log a b हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ड ऑन मूविंग चार्ज